हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयाची स्टडी पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की सिंप्लीफिकेशन, जो क्लास 6 के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन सीखने से पहले हमें बोर्ड मास के बारे में जानना ज़रूरी है। बोर्ड मास जानेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग वी बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बोर्ड मास जानना है क्योंकि अभी फिलहाल बोर्ड मास के क्वेश्चन है। अगले पार्ट में आएंगे फिर वी बोर्ड मास आपको सिखाएंगे हम। बोर्ड मास क्या होता है बच्चों? बी फॉर ब्रैकेट, जिसको हम ये बिग ब्रैकेट के नाम से डिनोट करते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट और इसे स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑफ। ऑफ से हम समझते हैं कि ऑफ इसका मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई। फिर आता है डिवाइड, डी से डिवाइड, जिसका साइन ये होता है। फिर आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, जिसका साइन ऐसे डिनोट करते हैं। फिर आता है ऐड, एडिशन, ऐड का साइन। फिर आता है सब्सट्रैक्शन, ऐसे इसको डिनोट करें। इसका मतलब बेसिक यही होता है कि अगर मान लीजिए कि एक किसी क्वेश्चन में ज़्यादा साइन आते हैं, मान लीजिए प्लस है, माइनस है, इनटू है या डिवाइड है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करें, उसके लिए ये एक पैटर्न बनाया गया है। जैसे कि पहले अगर देखेंगे क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट की काम हो जाती है, उसके बाद हम लोग ऑफ पे आते हैं। अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर डिवाइड आती है, तो डिवाइड के क्वेश्चन में अगर डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड को सॉल्व करना है, फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। ऐसे सीरीज में अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो बोर्ड मास के रूल के साथ हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो आप पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा 21 - 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि सबसे पहले खोजना है इसमें कि बोर्ड मास के रूल से इसमें क्या आ रहा है। बोर्ड मास के रूल से यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, फिर इंटू आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है। तो पहले हम लोग डिवाइड की ओर बढ़ेंगे। तो डिवाइड करना है इन दोनों के बीच। 21 माइनस 12 से 3 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 टाइम्स में कट जाता है, फिर इंटू, फिर 2। अब यहाँ पे माइनस है और इनटू है, तो बोर्ड मास के रूल से इनटू पहले आता है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 21 माइनस 4 2 8। ठीक है, फिर अब 21 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाता है 13 क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब बढ़ना है नेक्स्ट सवाल की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा होता है, मान लीजिए 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3। ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6A आर्य अग्रवाल की है हमारी ये क्वेश्चन। तो अब आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में अब जानते हैं। यहाँ पे 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास की थ्योरी को अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे पहले डिवाइड का काम करना है। तो 16 प्लस 4 से जब 8 में हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में ये कट जाता है। फिर माइनस का माइनस उतारेंगे, फिर 2 का 2, इंटू का इंटू और 3 का 3। अब देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग किसे सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन को देंगे। तो यहाँ 16 प्लस 2 माइनस 3 2 6। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। तो देखना है कि सबसे पहले किसका काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे। 16 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, पॉजिटिव है। तो 16 प्लस 2 18 हो जाता है, 18 माइनस 6 हो जाएगा। 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 हमारा
आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे हम लोग अब ब्रैकेट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले सीखे थे हम लोग ब्रैकेट में ब्रैकेट का काम करते हैं। बी बोर्ड मास में सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे 13 माइनस का माइनस। और ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस दिख रहा है, एक डिवाइड दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, क्योंकि माइनस से पहले डिवाइड आता है। माइनस 3 से 6 में जब डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में ये कट जाता है। 13 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पूरा सॉल्व हो चुका है। 10 माइनस 13 इक्वल टू 3। 3 क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों ब्रैकेट आ जाता है, ये बिग ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि ब्रैकेट में आता है तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 19 माइनस बिग ब्रैकेट का बिग ब्रैकेट दे दिए, प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। 10 लिख के और ये स्मॉल ब्रैकेट को हटा सकते हैं। उसके बाद दोनों ब्रैकेट एज इट इज दे देना है। उसके बाद दोनों ब्रैकेट हम दे सकते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 19 माइनस बिग ब्रैकेट को देना है क्योंकि अभी करली ब्रैकेट को सॉल्व करना बचा है, तो करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब 4 प्लस 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। अब करली ब्रैकेट हटा दिए क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर का जो काम करना था वो हमने कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे 19। अब ये बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। 19 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करना है, बस सिंपल माइनस है तो माइनस कर देंगे यहाँ। 19 माइनस 10 इक्वल टू 9, आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। स्मॉल ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, फिर बिग ब्रैकेट भी बंद। तो हम लोगों ने सीखा था कि ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, करली ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट बंद। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ इंटू है, यहाँ डिवाइड है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटू से पहले हम डिवाइड का काम करते हैं। 4 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचता है, इसके अंदर ही कर देते हैं, 15 माइनस 2 इंटू 2, करली ब्रैकेट बंद। अभी भी इसका काम करना बाकी है तो आगे करेंगे। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस, अब चाहे तो हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करके स्मॉल ब्रैकेट को हटा सकते हैं। 2 इंटू 2 4 हो जाता है, 4 माइनस 15 इक्वल टू 11 हो जाता है। तो अब करली ब्रैकेट डाल के सीधा ऐसे भी बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब करली ब्रैकेट का सॉल्व करना है। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट में क्या है, 14 माइनस 11। 14 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको जब भी हम माइनस करेंगे 14 माइनस 11 3, बिग ब्रैकेट बंद इक्वल टू 36 माइनस 18 माइनस 3 15 हो जाता है। बिग ब्रैकेट भी खत्म। उसके बाद हमारा आंसर हो जाता है 36 माइनस 15 इक्वल टू हो जाता है हमारा 21, आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम सीखेंगे वी बोर्ड मास। वहाँ पे बार जो आता है, जो क्वेश्चन के ऊपर बार लगे होते हैं, उसका यूज बताना है। आज की क्लास में बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जिसमें वी बोर्ड मास का यूज आता है। आर एस अग्रवाल क्लास 6।